द कम्प्लेक्सेस तो हम ना पढ़ें, वो टॉपिक इंक्लूडेड ही नहीं है सिलेबस में, लेकिन उसके नेम ज़रूर दो। एक्सरसाइज में आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको आप नाम ज़रूर दो। नाम कैसे फिर हम देंगे? इसलिए हम सब कुछ ये पढ़ते जाएंगे, जो आपको नहीं छोड़ना होगा वो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही पता है सिलेबस में क्या नहीं हमने पढ़ना, सीख लेते हैं। देखते हैं बेटे, द एलिमेंट्स। बेटे ऐसे एलिमेंट्स होंगे which have ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज, जिनकी बेटे ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज किन किन के दरमियान है बेटे? बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं बेटे, उनके दरमियान इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिशनल है। ना एस वालों की तरह है ना पी वालों की तरह है। उनको हम कहते हैं आर्कार्ड। उनका नाम हमने रख दिया आर्कार्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका नाम हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स रख दिया है। एक और बेटे हम इसी के साथ अटैच कर रहे हैं, द एलिमेंट्स। एक और डेफिनेशन हमने कर दी बेटे, द एलिमेंट्स इन विच डी आर एफ सब शेल आर पार्शली फिल्ड। पार्टली भी लिखते हैं लेकिन पार्शली लिख लेना, भी लिखना आपने, पार्शली फिल्ड आइदर इन एलिमेंटल फॉर्म, आइदर इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में, आर वन of the commonly occurring oxidation state, commonly occurring oxidation state में। ठीक है बेटे, जिस तरह से कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटे। तो ये हम उनका नाम क्या रखते हैं? आर्कार्ड। इनका नाम भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम रखते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेटे कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। पार्शियली फिल्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, ऐसे भी कह सकते हैं बेटे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हम बेटे ये हिस्से करने लगे, देखते हैं कौन कौन से। इसके बेटे हम पोर्शन कर लेते हैं, इनके हम बेटे पोर्शन 2 कर लिए। देखते हैं क्या क्या नाम इनका होगा बेटे। एक को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक का नाम हमने रख दिया आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और बेटे दूसरे का नाम बेटे साइंसदानों ने रख दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो 2 हिस्से हमने कर लिए। पहली किस्म कौन सी है बेटे? आउटर वाली। दूसरी किस्म कौन सी है? इनर वाली। इनर वाली तो चेक करते हैं कि बेटे आउटर में और इनर में फर्क क्या है, वो देख लेते हैं बेटे हम। ये जरा गौर कीजिएगा, इसकी जनरल कन्फिगरेशन में लिखने लगा, जनरल कन्फिगरेशन लिखकर हम गौर करेंगे। NS2 और बेटे फिर लिख रहा हूं बेटे N-1 और बेटे डी में इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा रहे हैं? 1 to 10। गौर कर लो बेटे, क्या लिखा? N-1 डी में। ये मैंने जनरल इसकी कन्फिगरेशन बेटे लिख दी आपके सामने। इधर देखते हैं इसकी जनरल कन्फिगरेशन क्या बनती है। इसकी बेटे बनती है NS2 और बेटे N और -1 बेटे, -1 जैसे पहले कहा था, अभी बताऊंगा भी डिटेल भी।
n-1 और d में इलेक्ट्रॉन 10। ये जनरल है बेटे, लेकिन अगर किसी खास एलिमेंट पे अप्लाई करोगे जरूरी नहीं होती कि हर चीज उसी तरह से हो जाए जैसे मैं बता रहा हूँ। तो बेटे उससे नेक्स्ट आ गया बेटे n-2 f में इलेक्ट्रॉन 1 2 14 फिल हो रहे हैं। ये हमने जनरल कन्फिगरेशन हमारे पास आ गए। अब जरा गौर करना है, अगर बेटे ये वाला n हम सेम रख लें, 6 रख लिया, चलो ये फिर 6 - 1 5d होगा। ये n-2 6 - 2 4f होगा। अगर मैं इसको 6 रख लूं तो ये बेटे 5 हो जाएगा, एक नंबर जो निकाला है तो 2 निकाला 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 रख लूं तो ये क्या हो जाएगा 5। अब जरा गौर करो, वैलेंस शेल सेम है, वैलेंस शेल 6 मैंने रख लिया है। इसके इलेक्ट्रॉन 4th में भरे जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन 5th में भरे जा रहे हैं, हालांकि ये भी 6 रखा था। बताओ इसके कहाँ भरे जा रहे हैं, बाहर। बाहर 4 से बाहर ही होता है बेटे, 4 से 5 बाहर होगा, शेल बाहर की तरफ होगा, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने आउटर, बाहर वाला। इसका नाम क्या रख दिया, अंदर वाला, अंदर वाला। तो ये हमने 2 नाम बेटे रख दिए। अब देखते हैं ये कौन से एलिमेंट्स होंगे। दूसरी बात बेटे बता रहा हूं, द एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इन विच जिसके अंदर क्या होगा, इन विच डी सब शेल, जिसके अंदर जो डी सब शेल बेटे होता है, इन विच डी सब शेल बेटे, डी सब शेल इज कैसा होगा बेटे, इज पार्शियली फिल्ड। वही डेफिनेशन लिख रहा हूं, गौर करो बेटे, सिर्फ एफ डी लिख दिया। पार्शियली फिल्ड होता है आइदर इन, किसमें होता है बेटे, आइदर इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में, और वन ऑफ कॉमनली अकरिंग आम पाई जाने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनका नाम क्या रख देते हैं, आर कॉल्ड बेटे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनका नाम रखते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी रखते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनका नाम रख देते हैं। तो ये बेटे वो एलिमेंट्स हो गए जिनके डी सब शेल, डी वाला सब शेल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, पार्शियली फिल्ड है जिसको हम कह रहे हैं। और इसको बेटे हम देखते हैं दूसरे वाले को, ये क्या लिखेंगे, सारी डेफिनेशन वही है बेटे। द एलिमेंट्स बेटे ऐसे एलिमेंट्स हैं इन विच, जिसमें क्या सूरत हाल है, इस इन विच एफ सब शेल, जिसके अंदर बेटे एफ सब शेल इज पार्शियली फिल्ड, एफ सब शेल इज पार्शियली फिल्ड। ये बेटे पार्शियली फिल्ड है, और किस में बेटे पार्शियली फिल्ड है, आइदर इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म में, are one of commonly occurring oxidation state, commonly occurring बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट में आर कॉल्ड, उनका नाम हमने क्या रख दिया, उनका नाम हमने रख दिया कि ये इनर ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशन आर एफ ब्लॉक, या बेटे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनका नाम रख दिया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका हमने नाम रख दिया। इसका मतलब एलिमेंटल स्टेट में है, या किस फॉर्म में है बेटे, या कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब देखते हैं इसकी कितनी किस्में हैं बेटे, इसकी फिर 2 किस्में हैं बेटे, इसकी फिर 2 टाइप्स हैं, और वो दोनों टाइप्स हम आगे बात करेंगे बेटे। 2 किस्में इसकी, और एक को कहेंगे टिपिकल और एक को कहेंगे नॉन टिपिकल। और बेटे इसमें हम बात कर रहे हैं, इसकी भी 2 किस्में,
इसकी भी 2 टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी, और बेटे उनका नाम भी हम देख लेंगे क्या सूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी 2 तरह के हैं, और बेटे हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी 2 तरह के हैं। तो ये एफ बेटे, एफ की बात हम कर रहे थे, तो ये एफ की बात हमने की हुई। तो पहली किस्म देखते हैं बेटे, आउटर वाले की क्या टाइप होगी बेटे। ये 2 किस्में हमने बनाई। पहली वाले का नाम हम रखेंगे, आउटर ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं बेटे, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले का नाम बेटे लिख दिया टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और बेटे दूसरे को हम कह रहे हैं नॉन, है आउटर ही बेटे, हैं डी वाले एलिमेंट्स, ये टिपिकल। दूसरे का नाम रख रहा हूं नॉन टिपिकल, दूसरे का नाम रख दिया बेटे वो जो नॉन टिपिकल, जो खास नहीं है बेटे, खास नहीं है, ये तो खास है। और बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये खास हैं कि एक कौन से हैं बेटे, एक खास नहीं है, एक खास है एक खास नहीं है। उनकी बात हम कर रहे हैं, वो क्या चीज है जिसको हम कह रहे हैं कि ये टिपिकल नहीं है, वो टिपिकल है। तो देखेंगे बेटे, तो ये हमने 2 हिस्से बेटे इसके कर लिए हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। आउटर वाले की बात बेटे कर रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करेंगे बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या खूबी है बेटे, विच पोजेस, जो रखते हैं, जो पोजेस करते हैं, ऑल मोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसकी खूबियां होती हैं बेटे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सारी खूबियां रखते हो। मसलन कौन सी खूबी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखते हैं, आर कॉल्ड, उनका नाम बेटे हम रख देते हैं, आर कॉल्ड टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उसका नाम रख देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, टिपिकल वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उसका नाम रख देते हैं। कौन है बेटे, हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ही, ज़ाहिर है तो उसी की किस्म। तो बेटे लेकिन हम कह रहे हैं तकरीबन सारी खूबियां शो करें, ऑल प्रॉपर्टीज वो शो कर दें। किनकी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट की खूबियां हैं, मेटालिक होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, डक्टाइल होंगे, मैलिएबल होंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अलॉय फॉर्मेशन जबरदस्त तरीके से करेंगे, इस तरह की बातें बहुत सारी, कलर्ड आयंस इनको सॉल्यूशन देंगे, कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ लेकिन लिखेंगे आगे तो समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन सी हमारे पास हो गई, इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल्स बेटे बनी वो एग्जाम्पल्स ये वाली हैं बेटे। आपने बेटे फर्स्ट बी, सेकंड बी नहीं होगा, थर्ड बी नहीं होगा, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, बी बेटे आपको पता है कौन है, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और बेटे एट्थ बी वाले एलिमेंट्स जो होंगे, एंड एट्थ बेटे बी वाले जो एलिमेंट्स होंगे, ये सारे के सारे जो होते हैं ये कौन होते हैं बेटे, ये टिपिकल होते हैं। फर्स्ट बी वाले, फोर्थ वाले, इसका मतलब बच कौन गए भाई, 2 और 3 बच गए सिर्फ, वो देखते हैं कौन होती हैं बेटे। द एलिमेंट्स बेटे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से, ऐसे एलिमेंट्स होंगे, इसको भी मैं द एलिमेंट्स कर देता हूं, द एलिमेंट्स, ताकि 2 दफा ट्रांजिशन का लफ्ज ना ही आए। द एलिमेंट्स जिसमें क्या खूबी होगी, विच पोजेस, जो रखते हैं, क्या रखते हैं बेटे, जो रखते हैं, मोस्ट बट नॉट ऑल, कौन सी बेटे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज
ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं रखते, आर कॉल्ड, उनका नाम बेटे हम रख देते हैं आर कॉल्ड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनका नाम क्या रखा था? टिपिकल। इनका नाम रख दिया नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनका नाम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने रख दिया है। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हमने रखा है। हम कह रहे हैं कि मोस्ट बट नॉट ऑल, ज्यादा तो रखते हैं लेकिन सारे नहीं रखते। वही हो सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही ना शो करे। तो एग्जांपल देखते हैं बेटे, हमारे पास क्या आ जाएंगी बेटे, एलिमेंट्स इन दो ग्रुप्स के बेटे एग्जांपल्स। तो बेटे एक है सेकंड बी एंड बेटे थर्ड बी एलिमेंट्स। थर्ड बी एलिमेंट्स जो होते हैं इनको बेटे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सेकंड बी में जिंक होता है, मर्करी होता है, कैडमियम होता है, देखेंगे उनकी क्या बातें होती हैं। अभी जा रहा है, हम पीरियोडिक टेबल की तरफ तो नहीं जा रहे, आगे चलते हैं बेटे। इनकी कितनी किस्में होती हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की? ये किनकी थी बेटे? आउटर ट्रांजिशन। ये किनकी किस्में थी बेटे? आउटर ट्रांजिशन की एलिमेंट्स की खूबियां हमने बेटे उनकी क्लासीफाई उन्हें कर लिया था। और कितनी किस्मों में कर लिया था बेटे? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। एक टुकड़ा ये था बेटे और एक इसका पोर्शन हमने ये कर लिया था, और उसकी बात भी हमने सादा सी बेटे कर ली है। जब पीरियोडिक टेबल खोल के अपने सामने रखोगे तो आपको ये बातें सारी समझ आ जाएंगी। अब देखते हैं बेटे इनर वाले कितनी किस्में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात अभी हमने बता तो दी हुई है कि दो हिस्से हम करेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ्स भी कहते हैं। इनका नाम और क्या है बेटे? इन्हें रेयर अर्थ्स, हालांकि इतने भी रेयर नहीं होते लेकिन नाम रखा हुआ बस रेयर अर्थ्स। रेयर अर्थ्स इनको कहा जाता है। कम मिलने वाले चीजें, रेयर ट्रेसेस में मिलने वाली, हालांकि इतनी भी ट्रेसेस में नहीं है। अब तो बेटे जो कंट्रीज हैं उनका फोकस ही सारा रेयर अर्थ की तरफ को हो गया हुआ है, क्योंकि ये माइक्रोटेक में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स हैं, बड़ी कीमती हैं बेटे। सोना तो क्या चीज़ है, उसकी कीमत के मुकाबले में, इनकी कीमतों के मुकाबले में गोल्ड या प्लैटिनम की हैसियत ही कोई नहीं है। ये जैसे जैसे एक्सप्लोर होता चला जाएगा। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, और उसकी बेटे दो किस्में हैं। एक को क्या कहते हैं बेटे? एक को कहते हैं लैंथेनाइड्स और एक को कहते हैं एक्टिनाइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहली किस्म हमारे पास कौन सी होगी बेटे? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स ऐसे भी लिखते हैं, और बेटे NOIDES भी लिखते हैं लैंथेनाइड्स। और दूसरे को कहते हैं बेटे एक्टिनाइड्स। अब मुख्तलिफ पीरियोडिक टेबल आप उधर आते जा रहे हैं और हर एक की अपनी सोच है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं बेटे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वाला पीरियोडिक टेबल है जो हमारी बुक में छपा हुआ है, हम तो वो पढ़ रहे हैं। ACS वाला ये पीरियोडिक टेबल है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वाला। IUPAC वाला ये नहीं है। अब बेटे देखते हैं कि लैंथेनाइड्स या नॉइड्स भी लिखते हैं, मैं अभी कह रहा था आपको, और एक्टिनॉइड्स भी लिखते हैं। तो देखते हैं बेटे ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं। द 14 सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स का एक सेट है विच फॉलो, जो फॉलो करता है बेटे, विच फॉलो, जो फॉलो करता है किसको बेटे? लेंथेनम को। लेंथेनाइड है ना बेटे, लेंथेनम एलिमेंट। लेंथेनम एलिमेंट, जो लेंथेनम एलिमेंट La उसकी सिंबल है, उस एलिमेंट को फॉलो करता है। उसका नाम क्या रखते हैं बेटे? उनका नाम हम रख देते हैं आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स, और उनका नाम बेटे हम लैंथेनाइड्स रखते हैं। और ये किस पीरियड में होता है? इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है इन पीरियड 6, ये पीरियड नंबर 6 में मौजूद होता है बेटे। पीरियड नंबर 6 में ये मौजूद होता है। और इसकी अगर जनरल कन्फिगरेशन बेटे हम देखें
तो वो हमारे पास बनेगी। तो बेटे ये वाला जो जवाब आएगा ना, ये 6 से 2 नंबर नीचे आएगा ना, तो 4F में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे, 4F में ऐड हो रहे होंगे इन दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के अंदर, इन दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड। ये स्पेसिफिक ना कर लेना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग फिल्ड, भरे जा रहे होते हैं किसके अंदर, इन 4F सब शेल, 4F सब शेल में भरे जा रहे होते हैं। पीरियड नंबर कौन सा था, 6। अब बेटे इधर भी हम ऐसी बात ही कर रहे हैं, अपने जो प्रिंटेड है हमारी बुक में, द सेट ऑफ, ये भी सेट है बेटे, अब 14 एलिमेंट्स का बेटे सेट है, 14 एलिमेंट्स का सेट है विच फॉलो, जो बाद में आते हैं, विच फॉलो जो बाद में आते हैं, किसके बाद में आते हैं बेटे, फॉलो एक्टिनियम, AC उसकी सिंबल होती है, एक्टिनियम के बाद में आते हैं, एक्टिनियम एलिमेंट के बाद में आते हैं बेटे आर्काल्ड, उनका नाम हम रखते हैं एक्टिनाइड्स, आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स, उनका नाम एक्टिनाइड्स हम रखते हैं बेटे, एक्टिनाइड्स। ये कहाँ मौजूद होते होंगे बेटे, 7 पीरियड में होते होंगे, ठीक है बेटे। ये जो एक्टिनाइड है, दिस सेट इट इज प्रेजेंट, ये सेट जो है, ये सेट कहाँ मौजूद है बेटे, इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद है इन पीरियड 7, पीरियड 7 ही तो पीरियड है, आपको पता है आपके पीरियडिक टेबल में। The electrons are being filled, और इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, electrons are being filled, इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे होते हैं, being filled कहाँ भरे जा रहे होते हैं, in 5F सबशेल, 5F सबशेल में। तो बेटे ये हमारा जवाब होता है, ये होते हैं एक्टिनाइड और लैंथेन। और अगर आपको बेटे उसका पहला और आखिरी मेंबर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, हमें अच्छा अंदाज हो जाएगा बताने का, समझाने का। तो ये हो गई बेटे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।